Today we will discuss about an important concept in modern periodic table, that is how to predict group number and periods of the elements in modern periodic table। और यहाँ से आपके IIT एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है, डायरेक्ट आपको एलिमेंट प्रोवाइड करता है और उस वाले एलिमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे पूछता है। मीनिंग वो वाला एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आपको कोई भी एलिमेंट प्रोवाइड करवाता है तो आपको उसका एटॉमिक नंबर प्रोवाइड करवाएगा, और जब आपको एटॉमिक नंबर का पता चल जाएगा तो आप उसका इजीली इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो राइट डाउन कर लोगे। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर नहीं देखा है तो वो जो प्रीवियस लेक्चर है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, पहले वो सीन करें, उसके बाद में आपके ये टॉपिक इजीली अंडरस्टैंड हो पाएगा। मीनिंग अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करना आ गया तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी विल इजीली फाइंड आउट विच एलिमेंट बिलोंग टू विच पीरियड एंड ग्रुप्स। मीनिंग कोई भी एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन कर लेते हो तो आप उसको इजीली पता चल जाता है कि वो वाला एलिमेंट कौन से तो ग्रुप से बिलोंग करेगा, कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा और कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा। क्लियर है? तो अपन सीखते हैं, बिल्कुल ट्रिक के साथ समझाऊंगा मैं किस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से किस टाइप से आप उस वाले एलिमेंट की जो करेक्ट पोजीशन है वो आप उसका पता लगा सकते हैं, आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक सीखते हैं। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले पीरियड्स के लिए। क्लियर है? नहीं, कोई भी एलिमेंट हो आपके पास, अगर आपको उस वाले एलिमेंट का क्या पता लगाना है कि वो कौन से पीरियड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। आपको अच्छे से पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स है, 7। देयर आर 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जब भी आपको पीरियड का पता लगाना है, मीनिंग कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, तो इसमें एक ही बात ध्यान रखना है, द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाइएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो भी आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से, तो वही उसका क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर हो जाएगा। जब भी आपको पीरियड नंबर का पता लगाना हो तो आपको एक चीज देखनी है, द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मीनिंग जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी हाईएस्ट वैल्यू है वही उसका क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड वाली बात देखो, फिर बात करते हैं अपन ब्लॉक की। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट है किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो ब्लॉक के लिए डायरेक्ट ध्यान रखना, आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन है कौन से सब सेल में एंटर कर रहा है। अगर एस सब सेल में आ रहा है तो एस ब्लॉक का हो जाएगा, डी में आ रहा है तो डी ब्लॉक का हो जाएगा, एफ में आ रहा है तो एफ ब्लॉक का हो जाएगा। अगर पी के अंदर एंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो कौन से ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक का। तो जब भी आपको ब्लॉक का आइडेंटिफाई करना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी एलिमेंट आपको गिवन है उस वाले एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कौन से सब सेल में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो ब्लॉक के लिए कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच सबसेल, नहीं कौन से सबसेल के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जैसे एस में आया तो एस ब्लॉक का एलिमेंट, पी के अंदर एंटर किया तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में एंटर किया तो डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? थर्ड बात आती है आपके पास ग्रुप नंबर की, ग्रुप नंबर की। क्लियर है? तो अब देखो आपको बताता हूं मैं, एस ब्लॉक के लिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे ग्रुप नंबर, पी ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला है, डी ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला और एफ ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप के लिए। ग्रुप की बात करेंगे लेकिन ब्लॉक कौन सा होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो आपको ऑलवेज माइंड के अंदर सेट रखना है क्या, कीप इट इन माइंड, when electronic configuration is ns1 then that element belong to the group number first। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, जैसे एस ब्लॉक की बात करूं तो मैं कितने ग्रुप होते हैं, 2 ही ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक के, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं आप, एल्कलाइन मेटल, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ही बातें ध्यान रखनी है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, ns1 आता है, मीनिंग कौन से ग्रुप से, वो वाला बिलोंग करेगा आपके फर्स्ट ग्रुप से। क्लियर है?
और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है आपके पास NS2, तो वो वाला आपके बिलोंग करेगा सेकंड ग्रुप से। क्लियर है। अब आपको अच्छे से पता है फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं आप, एल्कलाई मेटल, मीनिंग कौन सा हो जाएगा, एल्कलाई मेटल। और अगर आप सेकंड ग्रुप की बात करते हो तो सेकंड ग्रुप को बोलते हैं आप एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है। तो ये तो अपन ने बात की अभी तक केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा, NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। सेकंड वाला देखिए पी ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये देखिए फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जब भी आपको ग्रुप नंबर का फाइंड आउट करना है तो उस वाली कंडीशन में अपन को क्या ध्यान रखना है, पी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 प्लस NS इलेक्ट्रॉन, NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन, मीनिंग उसके NS में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस NP में कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों का सम करके किस में सम कर देना है, 10 में सम कर देना। ये टोटल जो भी वैल्यू आएगी वही उस वाले पी ब्लॉक एलिमेंट का क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। एक बार इन फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर अपन इसको एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करेंगे। और अपने जो मैं जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले बना रहा हूँ ये फॉर्मूले सब वैलिड है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए फॉर्मूला बन गया 10 प्लस NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन। काउंट कीजिए जो भी यहाँ पर नंबर आ रहा है वही किसका होगा, आपके पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा। नेक्स्ट वाला देखिए फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब बात करते हैं अगर अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। क्लियर है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना क्या, NS इलेक्ट्रॉन, मीनिंग आपके NS में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस N-1D इलेक्ट्रॉन, मीनिंग दोनों का सम कर देना, NS इलेक्ट्रॉन एंड N-1D इलेक्ट्रॉन, दोनों का सम करने पर जो आपकी वैल्यू आएगी वही कौन सा ग्रुप नंबर को शो कर देगा, डी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर को क्या कर देगा, शो कर देगा। क्लियर है। फिर बात करते हैं अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए, ये लीजिए एफ ब्लॉक एलिमेंट। और देखो ए ब्लॉक एलिमेंट में तो डायरेक्ट ध्यान रखना है, इसके अंदर तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ए ब्लॉक एलिमेंट का तो ग्रुप नंबर फिक्स है, कौन सा ग्रुप नंबर होता है, थर्ड। तो यहाँ ध्यान रखना आपको कौन सा ग्रुप है इनका, तो थर्ड ग्रुप, ग्रुप नंबर थर्ड। जो भी ए ब्लॉक एलिमेंट है उनका ग्रुप नंबर कौन सा होता है, थर्ड होता है। क्लियर है। तो ये वाले जनरल अपने पास फॉर्मूले बन गए। कैसे पता करोगे कौन से तो ब्लॉक का है, कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी, बिल्कुल इजी से स्मॉल फॉर्मूले ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। अब अपने एग्जाम्पल देखेंगे और उन एग्जाम्पल पर अपन इनको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। लेकिन ये एप्लीकेबल कब हो पाएगा, जब आपको उस वाले एलिमेंट का जो गिवन एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट डाउन करना आता है, तभी आप ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज आप उस वाले एलिमेंट की जो करेक्ट जो आपकी पोजिशन है पीरियोडिक टेबल में आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए एक बात और देखते हैं अपन, जो भी आपके ए ब्लॉक के एलिमेंट है उनसे रिलेटेड पीरियड नंबर है कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो ध्यान रखना। ए ब्लॉक के एलिमेंट के लिए बता रहा हूँ, फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जितने भी आपके ए ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके लिए किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पीरियड्स की बात कर रहा हूँ, मीनिंग कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, दो ही कंडीशन ध्यान रखनी है इसके अंदर। अगर मान लीजिए आपको जो भी एलिमेंट आपको गिवन है अगर उसका एटॉमिक नंबर 58 से लेकर, तो ये ध्यान रखना आपको, अगर एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 हुआ, अगर एटॉमिक नंबर कितना हुआ, अगर आपके 89 से लेकर 14 एलिमेंट कितना हो जाएगा 103। क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से एलिमेंट अगर आपके एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71, 89 से लेकर 103 है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ध्यान रखना अगर ये वाले एटॉमिक नंबर वाला कोई भी एलिमेंट आ जाए तो उसका पीरियड नंबर होता है ऑलवेज 6th पीरियड की। क्लियर है। मीनिंग कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, 6th पीरियड से बिलोंग करेगा। अगर एटॉमिक नंबर 89 से लेकर कहाँ तक आ जाए 103 तक आ जाए, तो ये ध्यान रखना वो वाला ब्लॉक का एलिमेंट है बिलोंग करेगा आपके 7th
पीरियड से। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट माइंड में रखना है, एलिमेंट को देखते ही पता चल जाना चाहिए। अगर इनके बीच में आ रहा है 58 से लेकर 71 तक, कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? 6th पीरियड से। 89 से लेकर 103 तक आया, कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? 7th पीरियड से। ये सीधा सा फंडा होता है किसके लिए? एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए। अब आइए, जो भी अभी तक अपन ने सीखा है तो अब उसको अप्लाई करते हैं, किस टाइप से अपन को एप्लीकेशन पार्ट देखना है। तो आइए, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे दिया, सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल दे दिया सोडियम एलिमेंट और आपको बोल दिया इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। सोडियम एलिमेंट, उसका क्या तो ग्रुप नंबर है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है और उसका पीरियड नंबर क्या है। तो आइए अब अपन डिस्कस करते हैं फटाफट। सोडियम, देखो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें इसीलिए आपको पहले एस ब्लॉक कंप्लीट पढ़ा दिया, पी ब्लॉक पढ़ा दिया, डी ब्लॉक पढ़ा दिया। क्लियर है? क्या क्या इनके एटॉमिक नंबर है वो सब मैंने ट्रिक के साथ आपको लर्न करवा दिए। अगर जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता है अभी तक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से, क्या ट्रिक होती है, क्या एटॉमिक नंबर है, क्या मैजिक नंबर है, तो वो इसके जो पहले के मेरे वीडियो अपलोड किए हुए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखिए, वो तो आपको इजीली ये वाला जो पॉइंट है इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखिए अपन बात किसकी करते हैं? सोडियम की। मेरे को पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। और मैंने अभी आपको बोला अगर आपको जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करना नहीं आता तब तक आप किसी भी एलिमेंट की जो करेक्ट पोजीशन है उसको डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? किसी भी एलिमेंट की करेक्ट जो पोजीशन अगर उसको आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है, तो आपको हमेशा क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन करना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। और मैंने सीखा रखा है प्रीवियस लेक्चर में हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। देखिए काउंट कीजिए, 11 इलेक्ट्रॉन मेरे को फिल करना है, 2, 2, 4, 16 और 1 कितना हो गया? 11। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? सोडियम का। अब भाई इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन ब्लॉक की। और मैंने ब्लॉक के अंदर क्या बोला था कि कौन से सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। तो देखिए कौन सा सबसेल है लास्ट के अंदर? एस सबसेल है। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा? पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि जो सोडियम है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? ये वाला एलिमेंट है आपके एस ब्लॉक का एलिमेंट। सेकेंड बात आएगी इसके पीरियड की, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो देखो क्या बोला था मैंने, अभी एस ब्लॉक एलिमेंट आ गया तो मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए कितने पीरियड होते हैं? 1 से लेकर 7 तक होते हैं। पीरियड नंबर का मैंने एक ही लाइन लिखी थी, क्या? द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो यहाँ पर जो 1, 2, 3 ये लिखा हुआ नहीं, ये सभी क्या है? इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ये 1, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी कितनी आई? 3। तो मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू कितनी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? 3। तो पीरियड नंबर कौन सा हो गया? 3rd पीरियड हो गया। क्लियर है? थर्ड बात आती है आपके ग्रुप नंबर की। ये लीजिए थर्ड बात किसकी आ गई? ग्रुप की। ग्रुप के लिए याद करो, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? अगर NS1 है तो कौन से ग्रुप से आ गया? फर्स्ट ग्रुप से। NS2 है तो कौन से ग्रुप से आता है? सेकंड ग्रुप से। देखो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 मीनिंग 3s1 का है, मीनिंग S1 मीनिंग कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो ये आ गई आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन। क्लियर है पहला एग्जाम्पल। अब देखो इधर ही अपन दूसरा एग्जाम्पल हो लेते हैं। ये लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है, ये लीजिए आपको दूसरा एग्जाम्पल दे दिया नाइट्रोजन का। क्लियर है? अब आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। सबसे पहले क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और यहाँ पर आ गया आपके 2p। कितनी इलेक्ट्रॉन फिल करनी है मेरे को? 7। तो 2, 2, 4 और यहाँ पर p में कितना आ जाएगा? 3। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 6। ये टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ। यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है? ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक, इनको आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी? ब्लॉक की। नाइट्रोजन है कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा? नाइट्रोजन है कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? और नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना होगा? तीनों इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले ब्लॉक के लिए मैंने क्या बोला है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में एंटर कर रहा है। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? पी में आ रहा है। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? ये हो गया आपके पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? पी ब्लॉक है उसे तो क्या कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट देखो पीरियड नंबर, अभी बोला मैंने इसमें समझाया था। पीरियड नंबर क्या है?
द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नोन एज द पीरियड। तो यहाँ पर देखो 1 2 2 मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 2, ये पीरियड नंबर कौन से बिलोंग करता है, सेकंड से बिलोंग करता है। थर्ड वाली बात देखो ग्रुप नंबर अब देखो पी ब्लॉक का आया है और पी ब्लॉक के लिए मैंने ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करना सिखाया, 10 प्लस NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन। अब आप इस N का मीनिंग समझिए, NS NP का मीनिंग क्या है, आउटर मोस्ट सेल, मीनिंग सबसे बाह्यतम या सबसे आउटर वाला सेल कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी क्या हो गया 2, मीनिंग यहाँ पर ये वाला क्या हो गया मेरे लिए N हो गया। क्लियर है। N-1 की बात करता तो 2 - 1 कितना होता है 1, मीनिंग ये वाला तो मेरे लिए क्या हो गया N वाला हो गया और ये वाला मेरे लिए क्या हो गया N-1 हो गया। अगर ग्रुप नंबर की बात करता है देखो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या फॉर्मूला था, मैंने वापिस लिख देता हूँ 10 प्लस NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ग्रुप नंबर क्या आएगा 10 प्लस NS इलेक्ट्रॉन। तो NS में देखो NS का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरा, सेकेंड वाले से हो जाएगा। तो NS मीनिंग 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पर आ गया आपके 2 प्लस फिर क्या NP इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट वाला ये रहा, P में कितने हैं 3, तो यहाँ पर कितना आ गया 3। काउंट कर दो इसको, सम कर दो, टोटल कितना हो जाएगा 15 ग्रुप। तो ये आपको पता चल गया नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 15 ग्रुप से क्या करता है बिलोंग करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 2 एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 वाला देखते हैं। क्लियर है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में ले लेता हूं यहाँ पर कोबाल्ट, CO का मीनिंग क्या हो गया कोबाल्ट। और प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको डी ब्लॉक वाले में बताकर आ चुका हूँ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। फर्स्ट जो आपको काम है, जो फर्स्ट थिंग क्या आनी चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट डाउन करना है। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 एंड 4s2। क्लियर है। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। काउंट कर लीजिए 27 2 2 4 16 2 12 12 6 18 18 एंड 7 कितना हो गया 25 25 प्लस 2 कितना हो गया 27। तो ये तो मैंने क्या राइट डाउन कर दिया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मेरे को इस कोबाल्ट का पता लगाना है कौन से ब्लॉक से। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या रहेगा मेरा, इसका डिसाइड करूंगा मैं ब्लॉक के बाद में मैं बात करूंगा इसके ग्रुप की, और ग्रुप के बाद में मैं बात करूंगा इसके पीरियड नंबर की। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले ब्लॉक के लिए मैंने क्या बोला है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है, आप उसी को क्या बोल देते हो, उसका ब्लॉक बोल देते हो। तो यहाँ पर देखो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला ट्रेंड आपको पता है तो आपको वहां पर मैंने क्लियर बताया था, जिन स्टूडेंट को पता नहीं वो प्रीवियस लेक्चर उसको अंडरस्टैंड करे। पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में और 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में फिल करती है अपन 3d में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा आपके d ऑर्बिटल में, ना कि s ऑर्बिटल में। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक करते थे, लास्ट में 4s दिखता है तो इसी को क्या बोल देते हैं आपके लास्ट सबसेल बोल देते हैं, जबकि ये नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वो मैंने बना रखा है पहले वाले लेक्चर में इस टाइप से 1s 2s वाला, तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करते हैं अपन 4s में, और उसके बाद में हायर एनर्जी का कौन सा होता है 3d। तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है d के अंदर। तो यहाँ पर ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक हो जाएगा आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है। पहला स्टेटमेंट क्लियर है एलिमेंट। अब कईयों को ये पता नहीं चल रहा है ना ये 3d क्यों हो गया 4s क्यों नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो जाकर देखिए प्लेलिस्ट से, उसके बाद में आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यहाँ पर मैंने डी क्यों बोला है। सेकेंड देखो ग्रुप नंबर का क्या फॉर्मूला बता रखा है मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 इलेक्ट्रॉन। अब डिसाइड करो N सबसे आउटर वाला कौन सा है 4 वाला, तो NS इलेक्ट्रॉन, तो NS में तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो यहाँ पर आ गया आपके 2 प्लस फिर कौन सा होता है N-1d इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 4 है n की वैल्यू, तो N-1 कितना हो गया 3, तो ये रहा 3 N-1d इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो यहाँ पर कितना हो गया 7। सम कर दो दोनों का कितना हो गया 9 ग्रुप। यानी कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है आपका कोबाल्ट 9 वाले ग्रुप से। फिर बात आती है पीरियड नंबर की, और पीरियड नंबर का तो एक ही स्टेटमेंट था, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाईएस्ट वैल्यू कितनी देखो यहाँ पर 1 2 2 3 3 3 एंड 4। मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू कौन सी 4 वाली, तो इसका पीरियड नंबर कौन सा हो गया 4 हो गया। क्लियर है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4।
अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे ये अगले ने बोल दिया GD, इसको बोलते हैं गैडोलीनियम। क्या है ये वाला? गैडोलीनियम। और इसका एटॉमिक नंबर बोल दिया आपको 64। क्लियर है? एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 64। अब देखो जब भी एग्जामिनर आपको प्रॉब्लम प्रोवाइड करवाएगा वहां पर आपको एटॉमिक नंबर जरूर बताएगा। अगर एफ लो का एलिमेंट वो प्रोवाइड करवा रहा है तो बिल्कुल आपको एटॉमिक नंबर क्या होगा? गिवन रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखना आपको, ये इसका गैडोलीनियम GD, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 64 हो गया। और मैंने अभी बताया था जब भी एफ लो के एलिमेंट है तो उसके लिए तो डायरेक्ट फंडा होता है क्या? ग्रुप नंबर तो कौन सा होता है? थर्ड होता है। क्लियर है? और आपको ध्यान क्या रखना है, एटॉमिक नंबर अगर 58 से लेकर 71 तक है तो किसका आता है? लेंथ इन मीनिंग 4F सीरीज का ही तो आता है। और उसके बाद में अगर 89 से लेकर 103 है तब भी कौन से ब्लॉक का है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट, ब्लॉक नंबर अगर मैं डिसाइड करूं कौन से ब्लॉक का है, तो देखो किसके मिड में आ रहा है? अभी मैंने जस्ट लिखवाया था पिछले वाले के अंदर ही, क्या 58 से लेकर 71 कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं? एफ ब्लॉक के। और 89 से लेकर 103 कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं? एफ ब्लॉक के। तो किसके मिड में आ रहा है? 58 से लेकर 71 के मिड में आ रहा है ना, इसके बीच में आ रहा है। तो पहली बात तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर है? सेकेंड बात क्या होगी, अगर इसकी बात करता हूं मैं कौन से? ग्रुप नंबर की। और मैंने स्टार्टिंग में लिखा दिया था अगर आपके बात करते हो ग्रुप नंबर की तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का तो एक ही ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप है? थर्ड ग्रुप। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप रहेगा? ये लीजिए, थर्ड ग्रुप से बिलोंग करेगा, क्योंकि एफ ब्लॉक तो ऑलवेज कौन से ग्रुप में आते हैं? थर्ड ग्रुप में। थर्ड वाली बात आती है इसकी किसकी? पीरियड नंबर की। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने बोला था क्लियर, जब एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 के मिड में हो तब तो कौन से ब्लॉक कौन से पीरियड का होता है? 6th पीरियड से। और अगर एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 तक आ रहा है तो वो फिर कौन से पीरियड नंबर का होता है? 7th पीरियड नंबर का। किसके मिड में आ रहा है? 58 से लेकर 71 वाले के। तो यहाँ पर आपकी पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? 6th पीरियड हो जाएगा। क्लियर है? तो इजीली आप इस ट्रिक से, इस फॉर्मूले से जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था, मुश्किल से 4 या 5 पॉइंट है, अगर आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको एलिमेंट प्रोवाइड करवा दे, उसका सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट डाउन करना है। उसके बाद में आपको मैंने स्टेटमेंट लिखवा दिया, पीरियड नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, आपको ग्रुप नंबर कैसे पता करना है, और साथ में आपको कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक से वो बिलोंग करता है, कैसे फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इजी सरल शब्दों के अंदर मैंने समझा दिया। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लासमेट के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ, और जितने भी साइंस स्ट्रीम से कनेक्टेड स्टूडेंट हैं तो उनके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।